नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीता तंबोली। बच्चों, आज हम इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपका जो सेकंड पेपर है सामाजिक समस्या का पेपर जो है, और उसमें आपके हम उसके अंतर्गत तमाम जो प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में अलग अलग वीडियो के दौरान हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और आज इस वीडियो में जो आपका सेकंड यूनिट है उसके अंतर्गत जो आपका टॉपिक है सामाजिक दृष्टि से वंचित वर्ग, यानी जो जिसको हम कमजोर वर्ग भी कहते हैं, और खास करके इन कमजोर वर्ग में हम लोग इसी सीक्वेंस में चर्चा करेंगे अनुसूचित जाति और जनजाति की। लेकिन आज हम इस वीडियो में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सामाजिक दृष्टि से वंचित वर्ग कौन से होते हैं, किसको कहा जाता है। हम देखें कि जो सामाजिक दृष्टि से वंचित वर्ग, यानी ऐसे जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि ऐसे वो वर्ग जो कि समाज में अपनी सारी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो भी सुविधाएं उनको मिली हैं उससे वो पिछड़े हुए हैं, उससे वो वंचित हैं, वो लाभ उनको पूरी तरह से नहीं मिल पा रहा है। तो हम देखें कि प्रत्येक समाज में दो वर्ग पाए जाते हैं। जैसे आपको पता है, एक वर्ग जो संपन्न वर्ग होता है या उच्च वर्ग बोलते हैं जिसको, और दूसरा वर्ग गरीब वर्ग, जिसके अंतर्गत हम देखें कि जैसे दुर्बल वर्ग, दलित, कमजोर वर्ग और पिछड़े वर्ग के नाम से इनको जाना जाता है। यानी ये जो हमारे जो संपन्न लोग हैं उनसे ज़्यादा पिछड़े हुए हैं और इनको जो बेसिक सुख सुविधाएं उनको नहीं मिल पा रही है और उनका हमेशा से अभी तक शोषण होता आ रहा है। तो इसलिए इनको कमजोर वर्ग कहा गया है कि ये हमारे समाज के विकास में बहुत पिछड़े हुए हैं। तो इसलिए इन वर्ग को पिछड़े वर्ग के नाम से भी जाना जाता है या कमजोर वर्ग के नाम से जाना जाता है। तो हम देखें कि भारतीय संदर्भ में कमजोर वर्ग ऐसा वर्ग है जो सदियों से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दृष्टि से शोषित एवं उपेक्षित रहा है। यानी इनका समाज में बहुत नीचा स्थान रहा है और इनको जो उच्च वर्ग है उन्होंने उनका काफ़ी शोषण किया है, उनके काफ़ी राजनीतिक, सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से उनको बिल्कुल कमज़ोर रखा है और उनका शोषण होता आया है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। तो जो हमारे स्वतंत्र भारत के जो संविधान निर्माता थे उन्होंने इन विशेष वर्गों का ध्यान रखा और इनके विकास और उत्थान के लिए संविधान में कई प्रावधान किए गए, ताकि इनको, उन्होंने ये देखा कि हमें इन वर्गों को हमारे बराबर लाना है, उच्च वर्ग के बराबर लाना है, और जब तक सभी को समान अधिकार नहीं मिलेगा हम समाज का आगे विकास नहीं कर पाएंगे। इसलिए इनके लिए विशेष संविधान में प्रावधान किए गए हैं और इन अल्पसंख्यक और कमजोर वर्ग के हितों की रक्षा के लिए इन्होंने ध्यान रखा और इसके लिए उन्होंने कई योजनाएं भी शुरू की, जैसे पंचवर्षीय योजना, सामुदायिक विकास योजना, समाज कल्याण कार्यक्रम, अंत्योदय योजना, पिछड़े का पहले यानी इनको बराबर लाने का जो कार्यक्रम है, और अन्य कई उपाय इन्होंने अपनाए। तो इस तरह से हम देखें कि हमारे संविधान में और हमारी सरकार के द्वारा भी समय समय पर इनके लिए कई तरह की विशेष योजनाएं शुरू की जाती है, कार्यक्रम चलाए गए, संविधान में भी इनको इनका प्रावधान किया गया, इनको बराबर का हक दिया गया। लेकिन उसके बावजूद भी हम देखें कि आज वर्तमान में भी कई प्रयासों के बावजूद भी इन वर्गों की बहुत सारी समस्या हैं जो कि त्यों हैं और ये अभी भी दूसरे वर्गों के बराबर नहीं आ पा रहे हैं। तो हम देखेंगे कि इनको आगे हम देखें कि जो आगे हम दूसरे वीडियोस में पढ़ेंगे कि इनको कौन कौन सी इनकी समस्या है और उनके लिए क्या सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। अब हम देखें कि अगर इनको हम कंसेप्ट के रूप में देखें, एक डेफिनेशन के रूप में हम देखें कि कमजोर वर्ग क्या है और किसको कहते हैं, और संवैधानिक दृष्टि से कमजोर वर्ग किसको कहा गया है। तो संवैधानिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के अंतर्गत दुर्बल या दलित वर्ग के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियां और कुछ अन्य पिछड़े हुए समूह आते हैं, जो कि समाज के साधनहीन वर्ग को कहा जाता है, कि जिनके पास अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए जो मिनिमम साधन की आवश्यकता होती है वो भी उनके पास नहीं है। ऐसे वर्गों को कमजोर वर्ग कहा है। और चूंकि हमारा संविधान समानता पर जोर देता है और इसलिए हमारे जो संविधान निर्माता हैं उन्होंने इन कमजोर वर्गों को ऊंचा उठाने का कोशिश किया है। और इसके लिए हमारे संविधान में हम देखें कि अनुच्छेद 46 में इनके लिए इस प्रकार का उल्लेख किया गया है
क्या किया है उन्होंने कि राज्य के जो दुर्बलतर अंगों के विशेषतया अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा, अर्थ संबंधी हितों यानी जो उनकी आर्थिक स्थिति है उसका विशेष सावधानी से रक्षा करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा। यानी जो अभी तक उनके साथ अन्याय हुआ, उनका शोषण हो रहा है, उससे उनकी रक्षा करेगा और इनको ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। तो हम देखें कि जो संविधान में कमजोर वर्ग या दुर्बल वर्ग के बारे में जो शब्द प्रयोग किया गया, उससे ये अनुमान लगा सकते हैं हम कि इसके अंतर्गत विशेष करके अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियों के अतिरिक्त भी और कुछ वर्ग शामिल किए गए हैं। अब हम आगे देखें कि कमजोर वर्ग किसको कहा गया है। तो इसकी कोई ऐसी डेफिनेशन न देकर हमारे जो समाजशास्त्री हैं, जैसे एम.डी. देसाई हैं, पार्थ सारथी हैं, रामाराव हैं, योगेश अटल है, इन सब ने जो अर्थशास्त्री और समाजशास्त्री हैं, इन्होंने कमजोर वर्ग को परिभाषित करने के लिए इनकी कुछ सामाजिक आर्थिक मापदंड निर्धारित किए हैं और उसके आधार पर इन्होंने किसी पर्टिकुलर वर्ग को पिछड़ा वर्ग या कमजोर वर्ग का नाम दिया है। तो हम देखें कि इन विद्वानों के अनुसार कमजोर वर्ग की कौन कौन सी विशेषता है, किन वर्गों को, किन व्यक्तियों को सम्मिलित इस कमजोर वर्ग के अंतर्गत किया गया है। तो सबसे पहले ये कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन की न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा न कर सके, यानी कमजोर वर्ग में कौन व्यक्ति आते हैं कि जो अपनी जो मूलभूत आवश्यकता है उसको भी वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जैसे भोजन, वस्त्र, आवास, चिकित्सा आदि सुविधाएं जुटाने में वो असमर्थ हैं और जिनकी आय निर्धनता रेखा, पॉवर्टी लाइन से नीचे हो। यानी जो गरीब है, पॉवर्टी लाइन से नीचे है, जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे जो व्यक्ति हैं वो कमजोर वर्ग की श्रेणी में आएंगे। दूसरी बात उन्होंने बताई है कि वे जो व्यक्ति जो मुख्यतः दैनिक मजदूरी पर आधारित है ना। एक तो इन्होंने क्या कहा है कि इनको कोई पर्टिकुलर मंथली या ऐसे सैलरी के रूप में नहीं मिलता, जो व्यक्ति रोज कमाता है, रोज जाता है और रोज कमाता है, और अगर वो किसी दिन नहीं जाएगा मजदूरी करने तो उसके घर में खाना नहीं बनेगा। तो ऐसा व्यक्ति की जो दैनिक मजदूरी पर आश्रित है, और दूसरा साथ ही वो ऐसी अनियमित और ऋतुओं के परिवर्तन पर आधारित है, यानी वो ऐसे काम पे लगा हुआ है कि जो ऋतु के अनुसार वो उसको रोजगार मिलता हो, कि जैसे सर्दियों में उसको कोई रोजगार मिल गया तो गर्मी आई तो वो घर बैठ गया, या गर्मी का काम कर रहा है, गर्मी की फसल काट रहा है, या इस तरह से कोई ऋतु परिवर्तन के साथ साथ तो जैसा उसको काम मिल जाता है दैनिक वैसे ही वो काम कर लेता है। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, कि वो अपना जो उनकी मूलभूत आवश्यकता है, भोजन, वस्त्र, इसको भी वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। फिर उन्होंने बताया कि वे व्यक्ति जिनके उत्पादन में सक्रिय सहयोग प्रदान करने के उपरांत भी निरंतर श्रम का शोषण किया जाता हो और वो अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए ऋणग्रस्त हो गए। यानी कई बार हम देखते हैं कि जो मजदूर हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं, अपना श्रम बेचकर अपना परिवार का पालन पोषण करते हैं, तो हम देखें कि वो दिन रात मेहनत करते हैं, उत्पादन में उनकी सक्रिय भूमिका होती है, लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारे पूंजीपति वर्ग है उनका शोषण करते हैं, उनके श्रम का शोषण किया जाता है। शोषण कैसे करते हैं, यानी उनको कम मजदूरी दी जाती है, उनकी मजदूरी काट ली जाती है, या जैसे हम कहते हैं कि जैसे कार्ल मार्क्स ने भी कहा है कि मजदूरों का जो शोषण होता है वो कैसे होता है कि वो जितनी मेहनत करते हैं, जो सामान वो बनाते हैं, और जो पूंजीपति वर्ग बहुत ज़्यादा में उसका बेचते हैं, तो उसका उतना परसेंट अगर उसको मिलना चाहिए तो उसके परिवार का अच्छे से पालन पोषण हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं करते। उनको उतनी मजदूरी तो नहीं देते, लेकिन जो डिसाइडेड करते हैं वो मजदूरी, उसमें से भी वो उनका मजदूरी काट लेते हैं और बहुत मिनिमम वेज उनको देते हैं, जिससे उनके परिवार की आवश्यकता पूर्ति नहीं होती। और इसके लिए वो क्या करते हैं कि ऋण लेते हैं अपने घर की आवश्यकता पूर्ति के लिए या अपने कोई कार्यक्रम करने के लिए, और वो हमेशा ही ऋण में ही चलते रहते हैं, तो इसलिए वो गरीबी रेखा से ऊपर नहीं उठ पाते। फिर ये बताते हैं कि वे व्यक्ति जिनके पास इतनी लागत पूंजी नहीं है कि वे कच्चे माल और उत्पादित वस्तुओं को खरीद सके, यानी वो व्यक्ति भी इसमें शामिल है कि उनके पास इतनी पूंजी नहीं होती कि वो अपना कोई छोटा सा उद्योग धंधा कर सके, कोई ऐसा काम कर सके कि जिससे उनका रोजगार चल सके। फिर उन्होंने लघु और सीमांत कृषक जो सिंचाई आदि की सुविधाओं से वंचित है, यानी सिंचाई के साधन पूरे उपलब्ध नहीं होते, छोटी सी जमीन पे वो खेती करते हैं तो पूरी फसल वो प्राप्त नहीं कर पाते, तो ऐसे में भी वो गरीबी की रेखा से ऊपर नहीं हो पाते, तो ऐसे वर्ग
कमजोर वर्ग की श्रेणी में आते हैं। फिर उन्होंने बताया कि वे व्यक्ति जो मानवीय ऊर्जा जिसमें परिवार के सदस्य ही कार्य करें या पशु ऊर्जा के सहारे अपना जीवन यापन करते हैं, यानी वो ऐसा कोई काम कर रहे हैं जैसे खेती करना या कोई छोटा सा रोजगार जिसमें केवल मानवीय ऊर्जा का यूज हो रहा है और उसमें भी केवल परिवार के ही सदस्य काम कर रहे हैं। तो हम देखें एक मशीनों से काम करना और एक केवल परिवार के कुछ सदस्य उसमें काम कर रहे हैं तो उनका इतना उत्पादन नहीं हो पाता है और वो गरीबी की रेखा से ऊपर नहीं उठ पाते। और दूसरी देखें कि केवल पशु ऊर्जा के सहारे ही अपना जीवन यापन करते हैं तो भी वो गरीबी में ही जीवन यापन करते हैं। तो ये कुछ मापदंड उन्होंने बताए हैं कि ये मापदंड लेकर हम देखें तो ऐसे व्यक्ति जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर पा रहे वो ऐसे कमजोर और दुर्बल वर्ग के अंतर्गत आते हैं और जिनका हमेशा से शोषण हुआ है, उनको आगे बढ़ने नहीं दिया गया और वो बरसों से उसी शोषण का शिकार होते रहे और वो अपने आप को ऊपर उच्च वर्ग के बराबर नहीं ला पाए, तो ऐसे वर्ग को हम कमजोर वर्ग या सामाजिक दृष्टि से वंचित वर्ग के नाम से जानते हैं। तो हम देखें कि उपरोक्त जो सभी मापदंड के आधार पर हम देखें कि कमजोर वर्ग के अंतर्गत समाज के उस वर्ग को सम्मिलित किया जाता है जो सामाजिक आर्थिक सुविधाओं से वंचित, शोषित और पिछड़े हुए हैं। यानी कमजोर वर्ग हम किसको कह रहे हैं कि जो वर्षों से समाज में सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से अपनी सुविधाओं से वंचित है, शोषित है और वो पिछड़े हुए हैं, उनको कभी भी आगे आने की सुविधाएं नहीं मिल पाई। तो ऐसे वर्ग को हम कमजोर वर्ग या जो सामाजिक दृष्टि से वंचित वर्ग या पिछड़े वर्ग के नाम से जानते हैं। अब इसी के अंतर्गत अगले वीडियो में हम देखेंगे कि जो वंचित वर्ग हैं जिसमें हम खास करके आपको पढ़ना है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। तो मैं अगले वीडियो में आपको अनुसूचित जनजाति के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।